रघु बेड पर बेहोश पड़ा है। उसके सिर पर बहुत चोट लगी है और उसे सलाइन दिया जा रहा है। उसके दिल की धड़कन बहुत तेज धक धक कर रही है। रघु की मां की स्थिति बहुत गंभीर है, इसलिए डॉक्टर जल्दी जल्दी आईसीयू कमरे में जा रहे हैं। मरीज की हालत अभी स्थिर है, लेकिन उनके बचने की उम्मीद ज्यादा नहीं है। रघु सेना में नौकरी करता है। 2 साल बाद वो घर वापस आया है। खुशी खुशी सीढ़ी चढ़ रहा था, तभी अचानक तेज आवाज के साथ भूकंप आ गया। उसकी आंखों के सामने घर गिर गया, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाया। बेटा अचानक बिस्तर पर उठकर बैठ जाता है। बेटा डर कर कमरे में इधर उधर देखता है। हाथ में लगी सलाइन निकालकर फेंक देता है। नर्स दौड़कर कमरे में आती है। मैं यहाँ कैसे आया? और मेरी माँ कहाँ है? नर्स कुछ नहीं बोलती, सिर्फ सिर झुका लेती है। बेटा नर्स के सामने हाथ जोड़ देता है। प्लीज सिस्टर, बताइए मेरी माँ कहाँ है? नर्स हाथ से इशारा करके आईसीयू की तरफ दिखाती है। बेटा दौड़कर वहां पहुंचता है। माँ को बिस्तर पर देखकर रो पड़ता है और घुटनों पर बैठ जाता है। आईसीयू से नर्स बाहर आती है। भाई, तुम्हारी माँ का बचना बहुत मुश्किल है। वो अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही हैं। तुम आखिरी बार मिल लो। बेटा धीरे धीरे उठता है और अपनी माँ के पास जाता है। पास में लगी हार्ट मशीन की रीडिंग धीरे धीरे कम होने लगती है। बेटा माँ को ऐसी हालत में देखकर पूरी तरह टूट जाता है। वो माँ से बात करना चाहता है, लेकिन दुख के कारण उसके मुंह से शब्द नहीं निकलते। वो जोर से रोना चाहता है, पर नहीं रोता, कहीं माँ को तकलीफ न हो। माँ, तुम्हारी जिंदगी सिर्फ दुख में ही गुजर गई, इसलिए मैं पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करना चाहता था ताकि तुम्हें खुश रख सकूं। इसलिए मैं पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देता था। माँ, तुम मुझे कितना प्यार करती हो, कैसे गोद में सुलाती हो, कैसे मेरे सिर पर हाथ फेरती हो, ये सब मैं महसूस ही नहीं कर पाया। ऐसा दुर्भाग्य किसी को न मिले कि माँ होते हुए भी माँ का प्यार महसूस न कर सके। मेरी जिंदगी बेकार है माँ। बेटे की आंखों से आंसू गिरते हैं। मशीन की रीडिंग रुक जाती है। नर्स आती है और बेटे को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन बेटा जमीन पर गिर पड़ता है। माँ बाप हर किसी के नसीब में नहीं होते। उनके प्यार को दिल से महसूस करो और उनके साथ खुशी से रहो। जिस समय जो करना चाहिए उसे उसी समय करो। समय के साथ कभी मत खेलो।